नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एलजेपी के सांसद और मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते हुए राजनेताओं में शामिल है। आपको बताएं, बहुत कम समय में चिराग पासवान ने राजनीतिक गलियारे में अपनी जगह बना ली और एक युवा नेता के रूप में वो उभर कर सामने आए। और वहीं अगर हम बात करें बिहार के सियासी रूप में, तो वो तेजी से अपना कद बढ़ाते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। आइए चिराग पासवान के सफर पर एक नजर डालते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ किया। आपको बताएं, चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान उनकी लोक शक्ति पार्टी यानी एलजेपी है और ऐसे में वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन इतने भर से चिराग पासवान की सियासत को आका नहीं जा सकता। आपको बताएं, आज के वक्त में चिराग पासवान बिहार की सियासत में प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल है। वो न केवल पार्टी बल्कि एनडीए गठबंधन में काफी अच्छी सक्रियता दिखाते हुए भी नजर आते हैं। आपको बताएं, चिराग पासवान सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया की राजनीति से वहां से वो निकलकर राजनीति में आए। आपको बताएं, 31 अक्टूबर 1982 को उनका जन्म हुआ। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान एक फैशन डिजाइनर भी हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म में अभिनय की दुनिया में अपना हाथ आजमाया। वहीं चिराग पासवान ने पहले फिल्मों की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई। 2011 में उनकी एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया। आपको बताया, वो फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम। इसमें चिराग पासवान ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया था और इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन कल के सुपरस्टार कैटेगरी के स्टारडर अवार्ड के लिए भी हुआ था। आपको बताया, फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन चिराग पासवान के फिल्मी कैरियर का अंत भी इसी फिल्म के साथ हो गया। लेकिन अगर चिराग पासवान की लाइफ स्टाइल की बात करें तो चिराग पासवान 6 कंपनियों के मालिक भी है। चिराग के पास 1.84 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके पास पटना में करीब 90 लाख रुपए कीमत का एक बंगला भी है। चिराग के पास 2 गाड़ियां हैं और एक जिप्सी और एक फॉर्च्यूनर। आपको बताया, ये सब जानकारी चिराग ने 2019 के चुनाव के वक्त सरकार को दी थी। आपको बताया, फिल्मी कैरियर फ्लॉप हुआ तो इसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति का रुख कर लिया और यहाँ चिराग को ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। पिता रामविलास पासवान जमे जमाए राजनीतिज्ञ थे और चिराग पासवान को लॉन्चिंग पैड आसानी से मिल गया। आज चिराग पासवान बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और वहीं एलजेपी के संसदीय कमेटी के रूप में वो कार्यरत है। आपको बताएं, हालांकि जबकि चिराग ने राजनीति में कदम रखा था तो रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तब नहीं खुल पाता था। वहीं खुद रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुंचने का जुगाड़ बना पाए थे, लेकिन राज्य विधानसभा में पार्टी की सदस्य संख्या कोई प्रभाव छोड़ने लायक नहीं थी। चिराग पासवान ने इस मुश्किल घड़ी में राजनीति का दामन थामा और पार्टी के लिए नए सिरे से उन्होंने संभावनाओं को तलाशने का काम शुरू कर दिया। आपको बताएं, लोजपा तेजी से अलोकप्रिय हो रही यूपीए के खेमे में दिख रही थी। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रामविलास पासवान के लिए भाजपा के खेमे में जाना मुश्किल लग रहा था, खासकर जब भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। आपको बताएं, चिराग पासवान ने यह पार्टी की सियासत का रुख और राजनीतिक किस्मत दोनों को बदलने वाला फैसला किया। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा से अलग हो गए थे तो भाजपा को बिहार में नए साथी की तलाश थी। ऐसे में 2014 के आम चुनाव के लिए ऐसे वक्त में एलजेपी ने भाजपा के साथ खड़ी होती हुई नजर आई और ऐसे में माना गया कि रामविलास पासवान और एलजेपी के फैसले के पीछे पूरी तरीके से चिराग पासवान की रणनीति काम कर रही थी। चिराग पासवान के इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। आपको बताएं, भाजपा को पिछले साल हुए चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद चुनकर लोकसभा चुनाव वहीं वो जीतने पहुंच गए। आपको बताएं, खुद चिराग पासवान ने जमुई में आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल कर ली थी और 32 साल की उम्र में सांसद के रूप में नई पारी खेलने की शुरुआत की और वहीं सियासत और रणनीति में आए और इस बदलाव को एलजेपी
क्यों केंद्र की सरकार में सहयोगी बना दिया। वहीं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 243 में से 40 सीटों पर लड़कर जीत हासिल हुई। आपको बताएं, एनडीए में बीजेपी के अलावा एलजेपी, हम और रालोसपा शामिल है, जिसमें एनडीए में सीट बंटवारे का मसला हो या पार्टी के टिकट बंटवारे का फैसला, हर जगह चिराग पासवान की प्रमुखता नजर आती है। ये राजनीति में उतने बड़े कद को इनका दर्शाता है। और आपको बताएं, कुछ दिन पहले उन्होंने मोदी का खुद को हनुमान बताया था। ऐसे में चिराग पासवान का जो कद है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, और जिसकी वजह से बीजेपी भी उनके पिता और चिराग पासवान का भी बहुत सम्मान करती है। ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक हुक्म का इक्का जरूर है। ऐसे में उन्होंने फिल्मी कैरियर को छोड़कर राजनीति में जिस तरीके से अपनी पैठ बनाई वो काबिले तारीफ है। ऐसे में फिलहाल आपकी क्या राय होगी कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने फ्लॉप फिल्मी कैरियर को छोड़कर राजनीति में आए, उनका क्या फैसला सही था राजनीति में आने का, या फिल्मों में ही उनको अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए था? आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।